नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने आज औरैया में पीडीएस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था और कुंभ मेले के आयोजन पर तीखा हमला किया। शिवपाल यादव ने खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और समाजवादी पार्टी के शासन में इस तरह की कोई घटना होने पर तत्काल कार्रवाई होती थी। शिवपाल यादव ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में थानों और तहसीलों में दलालों को महत्व दिया जा रहा है और पुलिस महकमे में गुंडे, अपराधी और दलाल खुलेआम सक्रिय हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में सत्ता में लाकर बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। बात करते हैं जहां मुख्यमंत्री बराबर जो है समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकालों का सवाल उठाते नजर आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने विकास का भी काम किया था, कभी समाज को बांटने का काम नहीं किया, सबको जोड़ने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम। वहीं कुंभ मेले पर शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव के सवालों का समर्थन किया, जिनका कहना था कि इस बार कुंभ मेले की व्यवस्था में खामियां हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास के काम किए और समाज को बांटने का काम कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि इस बार कुंभ मेले में 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन फिर भी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा वहां गए हैं और नहाए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार घोषणाएं करती हैं लेकिन उन्हें पूरा कभी नहीं करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसमें बंदर बांट किया गया है। इसमें आपका औरैया आगमन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आगे 2027? देखिए, यहाँ मैं तो आते ही रहता हूँ वैसे तो, लेकिन ये पीजीए का संवाद, जन संवाद और कम्बल वितरण जो यहाँ के प्रधान प्रदीप यादव प्रभु ने रखा है गरीबों के लिए, तो हम आए हैं। अगर बात करें तो अखिलेश यादव जी इसमें कुंभ स्नान करने गए हैं, किस तरीके से? नहीं, देखिए, ये कुंभ मेला है तो बहुत पुराना लगता चला है और हम तो, हमारा परिवार कई बार जा चुके हैं, कई बार नहा चुके हैं, तो गए हैं और नहाएंगे सब लोग। समाजवादी के लोग और पीडीए के लोग तो नहाते ही हैं उसमें। ये कोई नई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से जो खर्चा को लेकर बात है। देखिए, हम लोगों के समय में जब कुंभ लगा तो एक बार 400 करोड़ रुपया, एक बार 600 करोड़ और पूरी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। और अब की बात तो देख ही रहे हो, व्यवस्था, लोग वहाँ पर इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है जैसी वहाँ व्यवस्था है। तो वहीं करें, कैबिनेट के लोग वहां पहुंचे हुए थे, उसके बाद वहीं से उन्होंने परियोजनाओं का जो है शिलान्यास वगैरह की भी घोषणा की सरकार। देखिए, सरकार ये झूठी सरकार है, घोषणाएं करती है, पूरा कभी नहीं करती है। यहाँ पर देखिए 11,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, तो उसमें से बंदर बांट हुआ है। राजू महंत 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से देखते? 2027 के चुनाव को लेकर किस तरीके से? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और जब बेईमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे 2027। तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या राय है, किस तरीके से? वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अजीत जीतेगा। वहीं आप कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर बात करें वहीं जो बीजेपी की सरकार है वो कहती है कानून व्यवस्था अच्छी चल। देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में हम बहुत बार बोल चुके हैं, कानून व्यवस्था है ही नहीं इस प्रदेश में, चौपट है। राजू महंत ने नेताजी के बारे में जो अपशब्द कहे उसको कहते हैं। अब वो मुझे तो लग रहा है संत नहीं है, संत कभी ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। तो सदन में आपने कहा था मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री गच्चा देंगे और आपके विधायक कह रहे गच्चा नहीं दे पाएंगे। एक सदन में एक ही पार्टी के अलग अलग बयान आ रहे, इस पर क्या कहेंगे? आपने कहा था मुख्यमंत्री गच्चा देंगे।
इसके अलावा शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार झूठी सरकार है जो कभी अपने वादों को पूरा नहीं करती। उन्होंने कानूनी व्यवस्था को लेकर भी आलोचना की और कहा कि बीजेपी के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग संत बनकर राजनीति कर रहे हैं वो संत नहीं हो सकते। जैसे कि राजू दास पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसी भाषा संत नहीं बोलते। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी बराबर कानून व्यवस्था को लेकर बहन बेटों की सुरक्षा की बात करती है और समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ करती है, सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में बहन बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है और समाजवादी पार्टी के राज्य में अगर कहीं बहन बेटियों पर कहीं पर भी कोई परेशानी होती थी तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अब तो छूट-छूट अपराधियों और दलालों थानों में, तहसीलों में हर जगह दलाली हो रही है। मैं मौजूद हूँ औरैया जिला के जनपद के गांव असेटा में। वहां पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव उन्होंने कम्बल वितरण का प्रोग्राम किया और पीडीए की मीटिंग की। वहां पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरे परिवार के लोग पहले भी गंगा में स्नान करने जाते थे, अभी भी शिवपाल भी कुछ दिन पहले स्नान करने गए हैं किया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जिले में भ्रष्टाचार की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वहाँ आज का भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। वहाँ पर न तो थाने में या तहसील पर बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता है। रिश्वत देने के बाद भी काम कराया जाता है। कोई अपनी शिकायत लेकर जाता है थाने में तो उसे पकड़ कर बैठा लिया जाता है, उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, उल्टा उसी को बिठाया आरोपियों को रिश्वत लेके छोड़ दिया जाता है। औरैया से मैं सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। शिवपाल यादव का ये बयान बीजेपी के खिलाफ तीखा था और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी का इशारा करते हुए आगामी 2027 के चुनाव में बीजेपी को हराने की बात की। कुंभ मेले की व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक उन्होंने मौजूदा सरकार के कई मुद्दों पर सवाल उठाए और ये जताया कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर इन समस्याओं को हल करेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।